के इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच एसडीएम साहब, प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, सम्मानित जिला पंचायत सदस्यगण, दूर दूर से आए भी हमारे सम्मानित जनसमूह और यहाँ पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण, डीपीआरओ साहब, सीएमओ साहब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में अभी गतिमान है और पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत भी सारी न्याय पंचायतों में ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के शिविर लगाए जा रहे हैं। हमारे जनपद में कुल 64 न्याय पंचायतें हैं पिथौरागढ़ में और अभी तक हम लोग 33 शिविर जो हमारे वो कंप्लीट हो गए हैं। 34वां शिविर आज यहाँ पर आयोजित किया गया है और शिविर का उद्देश्य ये है कि एक तो यहाँ पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, और जितनी भी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं तो उसका उद्देश्य है कि उसमें से सभी लोगों को, जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, उनको हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से उससे आच्छादित करें। जो भी योजनाओं से आच्छादित हो सकते हैं हमारी समस्त जनता, उसको यहाँ पर आज आच्छादित किया जाए। तो मेरा भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी शिविर लगे हैं सभी विभाग यहाँ पर उपस्थित हैं तो उनका अधिक से अधिक आप लोग लाभ लेंगे। और दूसरा, जो भी आपकी समस्याएं हैं, अभी हम एक एक करके समस्याओं को लेंगे, टेकअप करेंगे। तो जो भी समस्याएं हैं, शिकायत हैं, सुझाव हैं, उनको हम एक एक करके यहाँ पे लेंगे और ये प्रयास रहेगा कि उसका यहीं पे निस्तारण हो जाए। कतिपय ऐसी चीज़ें होंगी जो डिमांड होंगी, जिसमें कुछ निर्माण कार्य से संबंधित भी चीज़ें होंगी, तो उसके संबंध में भी तत्काल सकारात्मक कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शीघ्रातिशीघ्र उसका निस्तारण हो सके और आपको अवगत भी कराया जाएगा। उद्देश्य हमारा यह है कि जो भी समस्या, सुझाव, सजेशन इस शिविर में प्राप्त हो हमें, तो जो भी शिविर में प्राप्त होगा उसका हम 100% निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। और सभी अधिकारियों को भी ये निर्देशित किया गया है कि वो भी प्रोएक्टिवली वर्क करते हुए, खुद से हर चीज़ों को देखते हुए सेंटर भी स्थापित किया है। तो कंट्रोल सेंटर के माध्यम से हम लोग जो भी यहाँ पर आज अपना सुझाव, समस्या रखेंगे लोग, उनको हम लोग फिर से अप्रोच भी करेंगे। हमने एक फॉलोअप का एक सिस्टम बनाया है जिसके माध्यम से हम आपको कॉल भी करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो बात आपने यहाँ पे रखी उसका निराकरण पूरी तरीके से हो जाए। तो मैं यही सबसे आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि अधिक से अधिक इस शिविर का लाभ उठाएंगे। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक एक करके जो समस्याएं यहाँ पे रखी गई हैं, जो शिकायतें यहाँ पर आई हैं, उनको हम लोग टेकअप करेंगे। यहाँ पर महिला समूह के लोग भी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार कि काफ़ी अच्छी प्रस्तुति, और बच्चों का भी इस स्कूल के जिन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पे दी है। थैंक यू। आज हमने ये मांग करी कि हमारे जो सुहा गांव में विगत 20 सालों से जो रोड नहीं बनी थी, 2005 में सेंक्शन हुआ था, उसके बाद रेखी हुई 2014 में, 2024 में फिर से रेखी हुई, परंतु किन्हीं कारणों के कारण हमें दर दर भटकना पड़ रहा था। कभी हमें PMJSY में जाना पड़ रहा था, कभी हमें PWD विभाग में जाना पड़ रहा था। तो जिस वजह से हमारे जितने भी गांव के सीनियर लोग हैं, हमारे युवा लोग हैं, सब परेशान हैं। हमारे गांव में 10 किलोमीटर के पैदल मार्ग था, जो कि कई बार हमें जान माल का नुकसान भी हुआ है और कई बार बच भी गए हैं। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर आज हम धारचूला तहसील में आके हमने माननीय SDM सर को, नवनिर्वाचित SDM सर को अपना ज्ञापन दिया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि विगत इसी साल के अंदर, इसी हफ्ते के अंदर हम एक मीटिंग बिठाएंगे तीनों विभाग को लेकर और इसी साल के अंदर रोड का क्लियरेंस हो जाएगा। वितिन 6 मंथ हमारे गांव में रोड कटना शुरू हो जाएगी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे SDM सर और सभी गाँव वासियों का, जो कि हम इस मुहिम में साथ देंगे और इस बार गाँव में रोड आकर ही रहेगी। धन्यवाद जी सर। आज सुहा गांव के सभी ग्रामवासी प्रधान जी के साथ यहाँ पे आज भेंट करने आए और उन्होंने गांव में सड़क की समस्या के बारे में अवगत कराया, जो कि विगत कई वर्षों से पेंडिंग है। इस संबंध में बहुत जल्द ही आने वाले हफ्ते में मैं इसमें एक जॉइंट मीटिंग कराऊंगा, जिसमें गांव के रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे और दोनों विभागों के रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे और हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे कि ये प्रोसेस कहाँ पे अटकी है और उसको कैसे फटाफट इसको करके गाँव वालों को सुविधा दी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। चलिए, आज जिलाधिकारी महोदय धारचूला से मुलाकात की और मैंने क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं के बाबत, चाहे गोरीछाल क्षेत्र हो, हमारा मतकोट से के ऊपर गोरीपार क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और जिसमें हमारे गांव में 3 दैवीय आपदा से मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। उसी मानक के अनुसार अन्य गाँवों में जो है कि आपदा से
क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा दिया गया, लेकिन उन 3 लोगों परिवारों को वंचित रखा गया। इस बाबत भी मैंने अवगत कराया। उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल्दी ही इसकी जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। उसके बाद जो है कि बरम क्षेत्र में पिछले विगत 1 वर्ष से 3 सिंचाई कुल बरम बाजार, पल्ला बाजार और बनम गांव की सिंचाई कुल क्षतिग्रस्त है, जिसमें प्रधान प्रतिनिधि मनोज भाई द्वारा मेरे को अवगत कराया गया था। इनके द्वारा भी जिलाधिकारी के सम्मुख इस बारे में स्कूल के मरम्मत और पुनर्निर्माण के बारे में अवगत कराया। जिलाधिकारी द्वारा समस्त बिंदुओं पर संज्ञान लेते हुए अति शीघ्र सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ये जो कालिका से तल्ला खुमती मोटर मार्ग 5 किलोमीटर है, ये पहले लोक निर्माण विभाग के पास था और अभी वर्तमान में इसमें 1 साल पहले PMJSY फेज़ 3 की तरह एक टेंडर लगाया गया था। उस टेंडर में दोनों ठेकेदारों के आपसी विवाद के कारण वो मामला न्यायालय में है। अब समस्या ये आ रही है कि पिछले 1 साल से न इस मोटर मार्ग को PMJSY देख रही है और ना ही लोक निर्माण विभाग देख रही है। अब हम लोक निर्माण विभाग को कॉल कर रहे हैं, अधिकारी को कॉल करें तो PMJSY बता रहे हैं, PMJSY वालों को कॉल करें तो लोक निर्माण विभाग बता रहे हैं। अब देखिए इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जस्ट बैंड है, देखिए आप कितना बड़ा बैंड है और कितना बड़ा गड्ढा है। यहाँ पर कभी भी गाड़ी पलट सकती है। आज मैं आपको ये पूरी वीडियो दिखाऊँगा और इसी संबंध में जो है मेरे द्वारा 22 जनवरी 2026 को सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी ये मामला उठाया गया था और मेरे द्वारा निवेदन किया गया था कि महोदय किसी एक विभाग को आप निर्देशित कर दीजिए जिससे हम किसी एक विभाग को इससे ही गुहार लगा पाएँ और इस मोटर मार्ग के जो बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं उनको हम भरवा पाएँ। फिर भी हमारी वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन जिसको हम जो है जन जन के द्वार कार्यक्रम को भी हम सफल नहीं मानते हैं। वहाँ पर जो निराकरण अधिकारी थे उनके द्वारा भी कहा गया कि हम निर्देशित कर देते हैं, लेकिन हमने कहा था किस विभाग को, लेकिन उन्होंने विभाग का नाम तक नहीं बताया। अब सवाल ये है कि सरकार तो बहुत बड़े दावे कर रही है, लेकिन जनता के द्वार के कार्यक्रम में सरकार ऐसे ऐसे दावे कर रही है कि हमने शिकायतों का समाधान तुरंत किया, लेकिन हमारी शिकायत का कोई समाधान नहीं हुआ। मैं आज आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ और मैं निवेदन करूँगा शासन प्रशासन से कि महोदय आप जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता है तब तक या PMJSY या लोक निर्माण विभाग किसी एक विभाग को निर्देशित कर दीजिए जिससे हम उस विभाग से गुहार लगा पाएँ कि साहब आप हमारे मोटर मार्ग के गड्ढे भर दो। मैं अभी पूरी वीडियो दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये मोटर मार्ग में कितने बड़े बड़े तालाब हैं। ये हम किस विभाग से गुहार लगाएँ ये हम पूछना चाहेंगे शासन प्रशासन। ये देखिए इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इस तरह की ढलान है, आए दिन यहाँ पर 2 पहिया वाहनें रपटते रहती हैं, फिर भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर एक कर्व वाला बैंड है और एक पाइपलाइन गई है, पाइपलाइन के पास देखिए इतना बड़ा गड्ढा है, ये तो भरने वाला कोई नहीं है। देखिए बिल्कुल ढलान वाली जगह है और ये इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसमें 2 पहिया गाड़ियाँ आए दिन लगातार रपटती है। देख लीजिए मैं आपको पूरे मोटर मार्ग की वीडियो दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं पूरे मोटर मार्ग में। अब मोटर मार्ग गड्ढों में मोटर मार्ग हैं, ये समझ में नहीं आएगा। देख लीजिए आप, ये दालिमबट्टा नामक स्थान है, ये पूरे रोड के यही हाल है। देख लीजिए इन गड्ढों को भरने के लिए एक ही विभाग है। इस वीडियो के माध्यम से मैं चेताना चाहता हूँ शासन प्रशासन की, महोदय हमारे गांव में भी जनता रहती है, हमारे गांव के लोगों की भी ज़िंदगी है। कृपया कर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको लगे कि वास्तव में ये रोड खतरनाक बनी हुई है तो किसी एक विभाग को जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए किसी एक विभाग को निर्देशित करने की कृपा कीजिएगा, जिससे हमारे के ग्रामीणों की साथ कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना होने से बचा जा सके। धन्यवाद।